देखते हैं कि कोड़ा अपनी सुपर इलाइट फॉर्म में आ जाता है और सभी को उसके बारे में पता चल जाता है और अकुमो भी वहां पर अचानक से आ जाता है और वो कोड़ा पे अपना हमला करता है। लेकिन कोड़ा उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। उधर गोकू रकुमा से फाइट कर रहा होता है और वो उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। वेजिटा ये देखने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, ये भला कैकरोट कैसे कर पा रहा है, क्योंकि वो तो बस अपने ओमनी फॉर्म में है। इस पे जोमान भी कहता है, हो सकता है उसने अपनी ताकत को कंट्रोल करना काफी अच्छे से सीख लिया होगा। इस पे विश कहता है, हो सकता है गोकू ने ये कर लिया हो, लेकिन गोकू के लिए अभी भी उसे हराना इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो वाकई में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पे गोहान कहता है, हे विश, आखिर आप उसके बारे में कैसे जानते हैं? मैंने भी उससे अपने सेलेस्टियल फॉर्म में लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। इस पे विश कहता है, गोहान, तुमने अभी अभी अपने सेलेस्टियल फॉर्म को अचीव किया है, उसे मास्टर करने में तुम्हें काफी वक्त लगेगा, और जिससे तुम लड़ रहे थे वो डीमन वर्स का ओमनी किंग है, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन विश, मैंने तो सेलेस्टियल पावर को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रखा है, तो मैं ये मान लूं क्या वो मुझसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है? इस पे विश कहता है, वेजिटा, भूलो मत, वो एक ओमनी किंग भी है, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और मैं तुम्हें बता दूं, वो अभी भी अपनी फुल पावर में नहीं लड़ रहा है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर क्यों? इस पे विश कहता है, मुझे ऐसा लगता है वो बस सभी को खत्म करने से पहले यहाँ पर जितने वॉरियर्स है सभी को परखना चाहता है। इस पे गोहान कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब डैड भी उसके सामने नहीं टिक पाएंगे? इस पे विश कहता है, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ गोहान, ये सब कुछ गोकू पे डिपेंड करता है कि वो आखिर ये कैसे करेगा। उधर गोकू अकुमा से फाइट कर रहा होता है और उससे कहता है, तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो और इस सील को तोड़कर यहां से जा सकते हो? इस पर रकुमा कहता है, बिल्कुल, मुझे ये करने से कोई भी नहीं रोक सकता, और तुम जैसा सयन तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद गोकू कहता है, तुम भूल रहे हो, मैं एक ओमनी किंग भी हूं। ये कहने के बाद गोकू रकुमा पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और रकुमा उससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे रकुमा कहता है, मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम सबको अभी परख रहा हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रकुमा फिर से अपनी पावर को थोड़ा सा अप करता है और अपने एक न्यू डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जोमान उसे देख के कहता है, क्या अब ये भला क्या है? ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। इस पे विश कहता है, यही है रकुमा का असली ट्रू डीमन किंग फॉर्म, यह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जैसे ही ये बात विश कहता है, हम देखते हैं कि रकुमा तुरंत गोकू पे अपना हमला करता है। गोकू उसके हमले को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन गोकू उसके हमले को रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। तभी गोकू तुरंत से उठ जाता है और हम देखते हैं कि गोकू फिर से उस पे अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रकुमा काफी आसानी के साथ गोकू के हमले को डॉज कर लेता है और फिर से एक जोरदार हमला गोकू पे करता है। गोकू इस बार भी रकुमा के हमले से काफी दूर जाके गिरता है। इस पे गोहान कहता है, क्या डैड, आखिर ये कैसे हुआ? डैड उसे नहीं संभाल पाए? इस पे वेजिटा भी कहता है, क्या भला ये क्या हो रहा है? कैकरोट, चलो भी
तुम्हें उससे लड़ना होगा। अगर हमारे रहते ये यहां से चला गया तो सभी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। हम देखते हैं कि गोकू फिर से दोबारा खड़ा होता है और उससे कहता है, तुम्हारी ये नई ताकत काफी अच्छी है, मैं इसे देखकर काफी खुश हुआ। इस पे रकुमा कहता है, खुश? तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि ये तुम सबका आखिरी पल है। इस पे गोकू कहता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी गोहान कहता है, लगता है डैड शायद अब अपने सेलेस्टियल पावर को इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन क्या इसके सामने डैड का सेलेस्टियल सील टिक पाएगा? तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है। इस पे रकुमा कहता है, क्या बात है, मैं काफी देर से इसी का इंतजार कर रहा था। ओमनी किंग, अब इस लड़ाई में बहुत मजा आएगा। इस पे गोकू कहता है, तुमने सही कहा, और साथ ही तुम्हें यहां पर आने का पछतावा भी होगा। इस पर रकुमा कहता है, देखते हैं पछतावा आखिर किसे होता है, मुझे या तुम्हें। यह कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे पे अपनी पूरी ताकत से टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। और उधर दूसरी तरफ हम अकुमो को देखते हैं, जो कि कोड़ा के सामने होता है। उसे आगामी देखकर कहता है, अब ये भला कौन है? इसके बाद क्योगा कहता है, अकुमो, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, अपना मुंह बंद रखो बेवकूफ, इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें नहीं पता कोड़ा ने क्या किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो बिना देरी किए अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और कोड़ा पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि कोड़ा अचानक से वहां से गायब हो जाता है। इस पे क्योगा कहता है, क्या कोड़ा? आखिर वो कहां गया? क्या तुमने उसे मार दिया? इस पे अकुमो कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। तभी आगामी कहता है, हे तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी लड़ाई में दखल देने के बारे में सोचा भी कैसे? इस पे अकुमो कहता है, तुम जैसे भूले हुए गुब्बारे से मेरा लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, समझे बेवकूफ? और ना ही तुम मुझसे लड़ने लायक हो, समझे? इस पे आगामी कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, हाँ, मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। ये कहने के बाद अकुमो क्योगा के पास पहुंच जाता है और अचानक से एक पोर्टल को ओपन करता है और उसे वहां से लेकर तुरंत निकल जाता है। ये देखकर आगामी काफी चौंक जाता है और कहता है, भला इसने ऐसा कैसे किया? क्या ये मुझसे डरकर भाग गया? उधर हम अकुमो को देखते हैं, जो कि क्योगा को लेकर एक अनजान सी जगह पे होता है। तभी क्योगा अकुमो से पूछता है, तुम मुझे कहां लाए हो और आखिर क्यों? इस पे अकुमो कहता है, क्योगा, इन सभी चीजों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें अंदाजा भी है कोड़ा ने क्या किया है? इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस पे क्योगा कहता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो? और कोड़ा कहां है? इस पे अकुमो कहता है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अभी भी अपने बड़े भाई कोड़ा से नफरत करते हो? इस पे क्योगा कहता है, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, समझे अकुमो? ये मेरा और कोड़ा के बीच का मामला है। इस पे अकुमो कहता है, मैंने जितना पूछा है बस उसका उतना जवाब दो, समझे बेवकूफ? इस पे क्योगा कहता है, हाँ,
और मैं उसे एक दिन जरूर मारूंगा। इस पे अकुमो कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम कभी भी अपने बड़े भाई को नहीं समझ पाए। इस पे क्योगा कहता है, मैं उसे क्या समझूं? उसी की वजह से सारे साइयंस मारे गए और उसी की वजह से हमारा एक छोटा भाई भी मारा गया। इस पे अकुमो कहता है, मुझे हैरानी है, अभी तक तुम सच्चाई से अनजान हो। जब मैंने कोड़ा को तुम्हारे पास भेजा था, उसी वक्त उसे तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया। तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे पता है, अब ये गलती सबको बहुत महंगी पड़ेगी। जब मैंने कोड़ा को तुम्हारे पास तुम्हें मारने के लिए भेजा था, तो पता नहीं उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। तुम किसी लायक नहीं हो। इस पे क्योगा कहता है, मुझे छोड़ना ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और एक दिन मैं अपनी लाइट पावर को कंट्रोल करना सीख जाऊंगा और उसके बाद मैं कोड़ा से अपना बदला लूंगा। इस पे अकुमो कहता है, तो तुम्हें लगता है उन सभी साइयंस को और तुम्हारे छोटे भाई की मौत, उन सभी का जिम्मेदार कोड़ा है? तुम वाकई में कुछ नहीं जानते कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। इस पे क्योगा कहता है, मैं सब कुछ जानता हूं कि कोड़ा ने क्या क्या किया है। उसने कई सारे गॉड्स को मारा है और अनगिनत मॉर्टल्स की जानें ली है, जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। वो एक शैतान है। इस पे अकुमो कहता है, बस बहुत हो गया। तुमने एक शब्द भी अगर कोड़ा के बारे में अब कहा, तो मैं तुम्हें यहीं पर दफन कर दूंगा। असली शैतान तो तुम हो और इन सभी के जिम्मेदार भी तुम ही हो। इस पे क्योगा कहता है, क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तुम जिस कोड़ा को मारने के बारे में सोच रहे हो, उसी की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो, बेवकूफ। और उस दिन क्या हुआ था सुनो। उन सभी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। हाँ, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारी खुद की शक्ति बेकाबू हो गई थी। उसी की वजह से वहां पर सभी सारे साइयंस मारे गए थे, और उसमें तुम्हारा छोटा भाई भी था। और जहां तक रही बात कोड़ा की, जिसने बाकी सभी गॉड्स को क्यों मारा, तो उसके पीछे की वजह यह है, वो सभी गॉड्स और उनके वॉरियर तुम्हें मारना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति पे कोई कंट्रोल नहीं था, और उन सभी को डर था कि एक दिन तुम उन सब पे भारी पड़ोगे और हो सकता है तुम उन सभी को मार दो। इसलिए वो सारे गॉड्स और उनके वॉरियर तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन कोड़ा ने उससे पहले ही सभी को खत्म कर दिया। इस पे क्योगा कहता है, ये नहीं हो सकता। कोड़ा तो मुझे खुद मारने आया था। इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि उसे मैंने भेजा था। तुम सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। तुम्हारी शक्ति बेकाबू में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, इन सभी के जिम्मेदार सिर्फ तुम थे, क्योगा। मुझे पता है तुम्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारे और कोड़ा के अलावा किसी संयंत्र के पास नहीं है। कोड़ा ने उसे कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन तुमने नहीं, और उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इस पे क्योगा कहता है, यानी कि वाकई में इन सभी चीजों के लिए मैं जिम्मेदार था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस पे अकुमो कहता है, हाँ, और कोड़ा वो हमेशा से तुम्हें बचाना चाहता था। तुमने उससे कितनी नफरत की, लेकिन उसने तुम्हें कभी भी तुम्हारी असलियत नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था तुम ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा से उसे गलत समझते रहे हो। तुमने उसे अपने भाई का कातिल बना दिया। तुम्हारी नजरों में वो सबसे बड़ा मुजरिम बन गया, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें बचाने के लिए कितने गॉड्स को मार दिया, वो भी बिना सोचे समझे, और तुम उसे ही मारने के बारे में सोच रहे हो। मैं जानता था वो तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ताकत को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैंने उसे समझाकर तुम्हें मारने के लिए भेजा था, लेकिन जब वो ये नहीं कर पाया, तब मैं समझ गया
कि वो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तुम्हारे सामने कमजोर पड़ सकता है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और वो ताकतवर ही बनता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। इसलिए मैंने उसे ये दोबारा करने के लिए कभी नहीं कहा, और ना ही उससे कभी इस बारे में बात की। तुम नहीं जानते उसने जो किया है, अब उसे रोकना असंभव है। इस पे क्योगा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर कोड़ा है कहां? तुमने उसके साथ क्या किया? इस पे अकुमो कहता है, मैंने उसे काफी लाइट ईयर्स दूर एक बैरल चेम्बर में कैद कर दिया है। मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन मैं जानता हूं इन सभी चीजों का भी कोई भी फायदा नहीं होगा। जो तबाही बहुत साल पहले हुई थी उसके जिम्मेदार भी तुम थे, और ये जो तबाही होने वाली है इसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम होगे। ये कहने के बाद अकुमो वहां से जाने लगता है। तभी क्योगा उससे पूछता है, रुक जाओ अकुमो, मैं बाकी इलाइट साइंस के बारे में भी जानता हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। कोड़ा और मैं, हम दोनों ऐसे क्यों हैं? हमारे पास ये ताकत कहां से आई? क्या तुम जानते हो? अगर जानते हो तो मुझे बताओ, आखिर कौन है हम दोनों? इस पे अकुमो कहता है, तुम वाकई में जानना चाहते हो कि तुम दोनों इतने अलग क्यों हो? क्योंकि तुम दोनों किंग अहोरा के बेटे हो। देखते हैं कि क्योगा को अकुमो सब कुछ बता देता है। क्योगा ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे अकुमो की बातों पर यकीन नहीं होता, और जब उसे पता चलता है कि क्योगा और कोड़ा किंग अहोरा के बेटे हैं तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो? मैं और कोड़ा किंग अहोरा के बेटे हैं? इस पे अकुमो कहता है, हाँ, इसलिए तुम दोनों इतने अलग हो। इसके बाद क्योगा कहता है, कोड़ा को आखिर क्या हुआ है? इस पे अकुमो कहता है, मैं उस चीज के बारे में तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन बस इतना जान लो कि अब आने वाली मुसीबत को रोकना बहुत ही मुश्किल है। ये कहने के बाद अकुमो वहां से तुरंत चला जाता है, और क्योगा मन ही मन सोचता रहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या मैं वाकई में? उधर हम गोरोशी को देखते हैं, जो कि पहले गेट के पास खड़ा होता है, और तभी हम देखते हैं कि उसे कुछ महसूस होता है, और वो कहता है, यहां पर कोई आ रहा है। हम देखते हैं कि गोरोशी पे कोई सामने से हमला करता है, लेकिन गोरोशी उसे डॉज कर लेता है, और हम देखते हैं कि उसके सामने कोई शख्स होता है। इस पे गोरोशी कहता है, क्या? आखिर कौन हो तुम? इस पे वो शख्स कहता है, मुझे पता था कि यहां पर कोई ना कोई जरूर होगा, लेकिन तुम जैसा कोई, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस पे गोरोशी कहता है, ये तो मैं तो इस रेस को जानता हूं, तुम तो फ्रॉस्ट डीमन की रेस से हो। हम देखते हैं कि वो शख्स बिल्कुल फ्रीजा जैसा दिख रहा था। इस पे गोरोशी उससे पूछता है, तो लगता है तुम्हें भी शायद यहां पर उन दोनों में से किसी ने भेजा होगा। इस पे वो शख्स कहता है, ओह अच्छा, तो तुम इस बारे में जानते हो कि मुझे लॉर्ड समारा ने यहां पर भेजा है। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम सब ने पूरी तैयारी कर रखी होगी, लेकिन मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूं। इस पे गोरोशी कहता है, लेकिन तुम गलत जगह पे आ गए हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। इस पे वो शख्स कहता है, ओह ऐसा क्या? तो मैं इतनी ताकत है भी सयन? तुम इस यूनिवर्स के सबसे ताकत रेस के किंग के सामने खड़े हो, तुम वाकई में मेरे सामने टिक पाओगे? इस पे गोरोशी कहता है, मैं ये तो समझ चुका हूं कि ये फ्रॉस्ट डीमन की रेस से है, लेकिन बाकी सभी फ्रॉस्ट डीमन से ये थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है? इस पे वो शख्स कहता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पर तुम अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो। मैं तुम्हें अपना परिचय देना तो भूल ही गया। मेरा नाम कजार है, और तुम्हारा नाम क्या है? इस पे गोरोशी कहता है,
ये भला इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? इस पे कजार कहता है, क्या बात है? क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते? खैर कोई बात नहीं, लगता है मुझे बिना तुम्हारा नाम जाने ही तुम्हें मारना पड़ेगा। इस पे गोरोशी कहता है, मेरा नाम गोरोशी है और मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। इस पे कजार कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला हूं? ये कहने के बाद कजार गोरोशी पे अपना हमला करता है, लेकिन गोरोशी उसे डॉच नहीं करता और उसके हमले को वो इजीली रोक लेता है। और वो मन ही मन सोचता है, ये आखिर कर क्या रहा है? इतना कमजोर हमला, लेकिन कैसे? मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। कजार उसे ऐसा करता देखकर कुछ भी नहीं कहता। तभी हम देखते हैं कि गोरोशी अचानक से कजार पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कजार तक गोरोशी पहुंच नहीं पाता और वो काफी स्लो हो जाता है। इस पे गोरोशी कहता है, क्या ये भला क्या हुआ? मैं इतना स्लो कैसे हो गया? गोरोशी ये कहने के बाद अचानक से नीचे गिर जाता है। इस पे कजार हंसने लगता है और कहता है, क्या हुआ सैयन? तुम तो अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम इतनी जल्दी कमजोर पड़ गए? मैंने तो ये नहीं सोचा था। चलो उठो भी। इस पे गोरोशी मन ही मन सोचता है, आखिर ये कैसे हुआ? मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोरोशी किसी तरीके से खुद को खड़ा करता है और उसे देखकर कजार कहता है, क्या बात है, ये सैयन उठ गया? मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। यानी कि ये सैयन ताकतवर है। मुझे ये वाकई में पसंद आया। हे गोरोशी, मुझे तुम्हारी ये ताकत पसंद आई। मैं किंग कजार तुम्हें ये प्रस्ताव देता हूं। क्या तुम मेरे सेनापति बनना चाहोगे? बोलो, क्या तुम्हें ये सुनहरा प्रस्ताव मंजूर है? तुम जो चाहे वो कर सकते हो। बोलो, क्या बोलते हो? इस पे गोरोशी कहता है, मैं तुम जैसे शैतान के लिए कुछ नहीं करने वाला। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही सजा है, मौत। इस पे कजार कहता है, गोरोशी, तुम तो बुरा मान गए। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ जीने का एक मौका दे रहा था, बस और कुछ नहीं। क्यों बेकार में मेरे हाथों से मरना चाहते हो? इस पे गोरोशी कहता है, मैं कमजोर तो थोड़ा पड़ गया हूं, लेकिन मैं खुद को ठीक कर लूंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गोरोशी कजार पे अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कजार उसके हमले को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और उससे कहता है, लगता है शायद तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम मुझसे मरना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कजार गोरोशी पे एक जोरदार हमला करता है। गोरोशी उसे रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कजार अपने कई सारे अटैक को उस पे करने लगता है। गोरोशी अभी भी काफी कमजोर था और वो कुछ नहीं कर पाता और लगातार कजार से पिटता जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद कजार कहता है, तुम वाकई में बहुत जिद्दी हो और यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। ये कहने के बाद कजार गोरोशी पे एक की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। इस पे कजार कहता है, वाह क्या बात है, मुझे सच में यह नहीं पता था। हम देखते हैं कि कजार के सामने गोरोशी खड़ा होता है और उसने खुद को बिल्कुल ठीक कर लिया था। इस पे कजार कहता है, तुमने खुद को ठीक कर लिया? लेकिन कैसे? अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो वो कब कब मेरे जहर से दम तोड़ देता, लेकिन तुम बच गए, ये काबिले तारीफ है। इस पे गोरोशी कहता है, तो ये इसके जहर का असर था। फ्रॉस्ट डीमन ये भी कर सकते हैं?
मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इस पे कजार कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, और तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं फ्रॉस्ट डीमन का किंग हूं, समझे? और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। इस पे गोरोशी कहता है, मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि रकुमा के साथ फाइट कर रहा था, और गोकू उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। इस पे विश कहता है, गोकू ने सच में अपनी ताकत को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है, क्योंकि रकुमा का मुकाबला इस फॉर्म में करना बहुत ही मुश्किल है। इस पे वेजिटा मन ही मन कहता है, क्या? लेकिन कैसे? कैकरोट आखिर बार बार मुझसे एक कदम आगे कैसे निकल जाता है? मैं अपने सेलेस्टियल फॉर्म में भी उसे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कैकरोट, वो तो अपने ओमनी फॉर्म में ही उससे फाइट कर रहा है। आखिर भला वो कैसे कर पा रहा है? इस पे गोहान भी कहता है, डैड वाकई में कमाल की है, मुझे पूरी उम्मीद है डैड उसे शायद हरा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रकुमा उससे कहता है, क्या बात है, मैंने पहले ऐसे सैयन को देखा है जो कि ओमनी किंग के फॉर्म में इतना ताकतवर है। इस पे गोकू कहता है, अभी तुमने असली ताकत देखी कहां है? ये कहने के बाद गोकू उस पे एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि रकुमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें आगामी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसी जगह पे होता है, और उसके सामने अब कोई भी नहीं होता सिवाय बीरस के। इस पे वो कहता है, लगता है आखिर में सिर्फ तुम ही बचे हो। बीरस उसे देख के काफी डर जाता है और कहता है, नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो बेवकूफ हुकुमो उन दोनों सैयन को भी लेकर चला गया। मैं तो इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। तभी आगामी बीरस को देखकर कहता है, वैसे सच बताऊं, मुझे तुम्हें मारने के लिए वक्त बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। जैसे ही ये बात आगामी कहता है, हम देखते हैं कि वहां पर सभी लेजेंडरी साइंस अचानक से आ जाते हैं। आगामी उन सभी को देखकर कहता है, क्या बात है, और ढेर सारे सैयन, लेकिन तुम कितने भी क्यों ना आ जाओ, उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। पता नहीं वो बेवकूफ उसे लेकर कहां चला गया। अगर वो बेवकूफ मुझे कहीं मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे फूला हुआ गुब्बारा कहा कैसे? इस पे गोमा कहता है, आखिर ये सब क्या बकवास कर रहा है? इस पे बीरस कहता है, तुम सभी लोग अभी अभी आए हो, लेकिन तुम सबके आने से पहले कोड़ा उससे फाइट कर रहा था, लेकिन तभी वो हुकुमो आया और उसने शायद कोड़ा को मार दिया और क्योगा को अपने साथ लेकर चला गया। गोमा ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम भला ये क्या बकवास कर रहे हो? लॉर्ड हुकुमो ऐसा कभी नहीं कर सकते, समझे बेवकूफ। इस पे बीरस कहता है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, हुकुमो के हमला करने के बाद कोड़ा खत्म हो गया था। इस पे गोमा कहता है, मैं अच्छे से जानता हूं यह नामुमकिन है, जरूर इसके पीछे कोई और वजह होगी। इस पे आगामी कहता है, तुम सब मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो, लेकिन सच बताऊं, मैं तुम सभी सैयन के ड्रामे से तंग आ चुका हूं, और मैं तुम सबको अब एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद बीरस कहता है, अब हमारी मौत तय है। इस पे सेनको कहता है, हे गोमा, मैं इस बेवकूफ गॉड की बातों को सुनकर तंग आ चुका हूं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इसे मार दूं क्या? इस पे बीरस कहता है, बेवकूफ कहेंगे, तुम मुझे यहां पर बचाने आए हो या मारने? इस पे गोमा कहता है, सेनको, तैयार हो जाओ, वो हम पर हमला करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगामी अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है
और उन सभी पे एक की ब्लास्ट कर देता है। तभी गोमा कहता है, नहीं, हम में से कोई भी इसके हमले को रोक नहीं सकता। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पे सेनको कहता है, क्या? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी लेजेंडरी साइयंस को कुछ भी नहीं हुआ था। इस पे सेनको कहता है, क्या? लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? इस पे गोमा कहता है, सेनको, सामने देखो। और हम देखते हैं कि आगामी के हमले को एक शख्स ने रोक दिया था, और वो और कोई नहीं बल्कि 13वां लेजेंड